हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल अकाउंटेंसी एम। जैसा कि अपन जो भी कंटिन्यू सारा सिलेबस करते जा रहे हैं, तो आज एक बहुत ही विशेष टॉपिक के ऊपर अपन डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं बच्चों को। जैसे ही हम रिवैल्यूएशन बनाते हैं, रेशियो निकालते हैं, गुडविल की एंट्री करते हैं, उसके जस्ट बाद हमारे पास एक टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं हम कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट। और यहां जाके बच्चों को प्रॉब्लम आ जाती है कि कैपिटल अकाउंट को किस तरह से मेंटेन करें। काफी कुछ बच्चे जल्दबाजी में इसको बना जाते हैं, कभी आइटम रह जाती है, बैलेंस टैली नहीं होता, जिसकी वजह से आगे हमारी बैलेंस शीट नहीं बन पाती और पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे, आपसे बात करेंगे, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम की कैपिटल अकाउंट है, इसी पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट से आपको ये पता लग जाएगा कि इसमें कौन कौन सी आइटम हमें लेनी है, कौन सी आइटम कहाँ मिलेंगी, पहले किसको मेंशन करें, उसके बाद किसको मेंशन करें, ताकि आपकी किसी प्रकार की कोई भी मिस्टेक कैपिटल अकाउंट में ना हो और आगे चल के आपकी जो बैलेंस शीट है वो टैली हो जाए। ठीक है, तो थोड़ा सा विशेष रूप से आप इसको देखिए। मैं आज आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक और वो सारे पॉइंट बता दूंगा जिसकी वजह से इन फ्यूचर आपका कभी भी कैपिटल अकाउंट गलत नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए, आपको एक बैलेंस शीट दी हुई मिलेगी। मैं बात करता हूं एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। उस कंडीशन में जब हमारे पास एक नया पार्टनर फर्म में एडमिट होने के लिए आता है और हम उस पार्टनर को एडमिट करने के बाद रिवैल्यूएशन बना लेते हैं और उसके बाद जो हमारा कैपिटल का स्टेप होता है तो उसे किस हिसाब से कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, मैं आपको पॉइंट नोट करवा दूंगा, एक एक आइटम नोट करवा दूंगा। ये बिल्कुल ही परफेक्ट ट्रिक है, परफेक्ट बोल सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक बोल सकते हैं, जिसकी वजह से आपका कभी भी कैपिटल अकाउंट गलत नहीं होगा। इन स्टेप्स को आप ध्यान कर लीजिए। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर, कैपिटल अकाउंट। सबसे पहली बात कि ये कैपिटल अकाउंट्स एस होता है, यहां पे एस लगता है। उसका रीजन, क्योंकि एक से ज्यादा पार्टनर का हमारा कैपिटल अकाउंट बन रहा है। ठीक, अब हम कैपिटल अकाउंट को मेंशन कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली बात अब होती है हमारी फॉर्मेट। हमें एक तो इसको बिल्कुल सेंटर में लिखना है। जब हम कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो ये जो कैपिटल अकाउंट है इसको बिल्कुल सेंटर में, ना तो लेफ्ट में ना राइट में। ये हमारी डेबिट साइड है और ये हमारी क्रेडिट साइड है। ठीक है, डेबिट साइड और हमारी क्रेडिट साइड। पहला कॉलम पार्टिकुलर्स हमारा है, पार्टिकुलर्स। दूसरा हमारे पास पार्टनर्स है, मान लीजिए ए बी हमारे ओल्ड पार्टनर है और सी है हमारा न्यू पार्टनर। ठीक, सेम यही, ये सी हमारा न्यू पार्टनर है, बी और ए, और ये हमारा है पार्टिकुलर्स। ठीक है, सबसे पहली बात है कि हमारा एक फॉर्मेट परफेक्ट होना चाहिए कि हम बना क्या रहे हैं, कौन सी आइटम हमें कहां मेंशन करनी है। परफेक्ट, ये आपने इसका फॉर्मेट तैयार कर दिया। हमारे बहुत से स्टूडेंट आते हैं कि सर कैपिटल अकाउंट नहीं बनता, हमारी गलती हो जाती है, आइटम रह जाती है, हमें पता नहीं लगता। तो मैंने कहा ठीक है, आज आपको एक ऐसी ट्रिक बता ही देते हैं कि जिससे आपका कैपिटल अकाउंट लाइफ में भी गलत नहीं होगा। आप अपने कैपिटल अकाउंट को टैली भी कर सकते हैं बीच बीच में कि हमारा कैपिटल अकाउंट परफेक्ट है या नहीं। ठीक है, सबसे पहली बात क्या मेंशन करें, मैं आपको सीरियल नंबर भी बताता जाऊंगा, आइटम कहां मिलेगी वो भी बताऊंगा, किस पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट होगी, किस में डेबिट होगी, क्यों क्रेडिट होगी और क्यों डेबिट होगी, वो सारी चीजें आपको बताऊंगा। आप चाहें तो इसे एक कॉपी पेन पे अपने पास नोट कर सकते हैं।
ठीक है, तो आपका कोई भी कैपिटल अकाउंट गलत नहीं हुआ। सबसे पहली बात, आपके पास ओल्ड पार्टनर्स की बैलेंस शीट दी हुई है कि जैसा कि आपको मैंने बताया कि सी तो आपका न्यू पार्टनर है। कैपिटल अकाउंट शुरू करने से पहले आपको सबसे पहले पुरानी बैलेंस शीट में जाना है जो कि ओल्ड पार्टनर है, ओल्ड पार्टनर की है। यहां से हमें क्या मिलेगा, देखिए कैपिटल बैलेंस ओल्ड पार्टनर्स का ए और बी, इनका आपको कैपिटल बैलेंस मिलेगा। नंबर 1 मैं आपको बता रहा हूं सीरियल नंबर से, आइटम कहां मिलेगी, कहां मेंशन करना है, सीरियल नंबर क्या है, ये जो मैं सीरियल नंबर आपको बताऊंगा आप इनको नोट कर लीजिए और इसी सीरियल नंबर से आप बैलेंस शीट बनाइए। डेफिनेटली कभी आपकी बैलेंस शीट कैपिटल अकाउंट बनाइए, कभी भी आपका कैपिटल अकाउंट गलत नहीं होगा। सबसे पहले कैपिटल बैलेंस आपको क्या लेना है, कैपिटल बैलेंस किसका, ओल्ड पार्टनर का। किसका लेना है आपको, ओल्ड पार्टनर का। कहां मिलेगा, ओल्ड बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में जो कैपिटल बैलेंस दिया है आप लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी। यहां मैं टिक का निशान लगा रहा हूं, इसका मतलब इन पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ये आइटम लिखी जाएगी। पहला हो गया। अब आपको लायबिलिटी साइड ही पहले क्लियर करनी है। दूसरा नंबर दो हमें क्या मिलेगा, हम यहां क्यों लाएंगे, कौन कौन सी आइटम होती है, वो सारी बातें। नंबर 2, यहां पे आपको 5 आइटम्स मिल सकती हैं। हो सकता है 5 मिले, 4 मिले, 3 मिले, 2 मिले, 1 मिले या एक भी ना मिले। कोई जरूरी नहीं है कि ये पांचों आइटम आपको मिले या ना मिले। नहीं मिले तो कोई एंट्री नहीं, कोई रिकॉर्डिंग नहीं, ठीक है। मिल जाती है तो आप उसका ट्रीटमेंट कर देंगे। अब वो 5 आइटम कौन सी है, किस किस नाम से मिलेगी, वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले नंबर 1 जर्नल रिजर्व, यहां मिल सकते हैं। पहले मैं आइटम बताऊंगा, फिर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगी, किस रेशियो में होंगी, किस पार्टनर के कैपिटल में जाएंगी, वो बताऊंगा। रिजर्व फंड, वर्क्समैन कंपनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड, P&L क्रेडिट बैलेंस। 1 2 3 4 5 आइटम हो गई। जर्नल रिजर्व, रिजर्व फंड, वर्क्समैन कंपनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड और क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मोस्टली कुछ एक बच्चे हैं जिनको ये पता ही नहीं होता कि यहां अगर हमने P&L लिखा हुआ है इट्स मीन प्रॉफिट और लॉस, यहां हमने P&L लिखा हुआ है इट्स मीन प्रॉफिट और लॉस क्या है, प्रॉफिट या लॉस, नहीं पता होता। तो सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि ये आइटम है क्या, ये प्रॉफिट है, लॉस है, कहां जाएगी कहां नहीं जाएगी, रटे नहीं समझे, ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए ये एसेट्स है, आप सभी जानते हैं ये हमारी एसेट साइड है, ये हमारी लायबिलिटी साइड है। एसेट्स में वो सारी आइटम्स आती हैं जिनका डेबिट बैलेंस होता है। अब देखिए P&L प्रॉफिट एंड लॉस हमारा एक नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है, और नॉमिनल अकाउंट के रूल पे काम करेगा। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यदि P&L का बैलेंस एसेट साइड में मेंशन है इट्स मीन लॉस, क्लियर है। और यदि P&L का बैलेंस लायबिलिटी साइड में मेंशन है इट्स मीन प्रॉफिट। तो क्लियर हो गया कि P&L यहां है तो लॉस और यहां है तो प्रॉफिट। 5 आइटम हो गई आपके पास। फिर बता रहा हूं आपको, ये आइटम यहां मिले कोई जरूरी नहीं है, अगर मिलती हैं तो आप उनका ट्रीटमेंट कर दीजिए,
नहीं मिलती है तो आप उनको छोड़ दीजिए। अब देखिए बैलेंस शीट किसकी है, ए और बी की, क्योंकि सी के एडमिट होने से पहले पार्टनर कौन थे, ए और बी। तो यहां जो भी एसेट्स लायबिलिटी है उस सब की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, ए और बी की है। ऑनरशिप है तो इनकी है, क्योंकि यही दोनों पार्टनर थे, इन दोनों ने ही बिजनेस को रन किया था। ठीक है, तो यहां की जो भी आइटम है, चाहे वो प्रॉफिट है चाहे वो लॉस है, वो ए और बी के ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्लियर हो गई बाय। मैं यहां पे लायबिलिटी लिख देता हूं, लायबिलिटी में ये 5 आइटम्स, लायबिलिटी मींस ये जो रिजर्व वगैरह है, ये लायबिलिटी नहीं, कभी आप सोचो और लायबिलिटी आ गई, नहीं, ये जो रिजर्व वगैरह है ना, जो 5 आइटम्स मैंने लिखी हैं, इनमें से यदि कोई है तो आप इनका ट्रीटमेंट कर दीजिए, अदरवाइज नहीं है तो उनको छोड़ दीजिए, लेकिन होगा ए और बी की कैपिटल में ओल्ड रेशियो में। क्लियर हो गया। अब हमारी लायबिलिटी साइड क्लियर हो चुकी है, अब हमें जाना है एसेट साइड में। मैं फिर बताता हूं, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर की डिस्कस कर रहे हैं कि जब नया पार्टनर हमारी फर्म में एडमिट होने के लिए आता है उस समय हम कैपिटल अकाउंट को किस तरह से मेंशन करें। नंबर 1 हो गया, नंबर 2 हो गया। 2 आइटम हमें कहां से मिली, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड से। अब आप आ जाइए एसेट साइड में। एसेट साइड में भी आपको एक तो P&L लिखा मिलेगा, इट्स मीन लॉस। दूसरा यहां आपको मिल सकता है गुडविल। गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स, जो पहले से ही फर्म में दिखा रखी है आपके पास। ठीक है, तो ये 2 आइटम हो गई आपके पास। मैं आपको बता चुका हूं ये बैलेंस शीट किसकी है, ए और बी की। तो जो भी एसेट्स या लायबिलिटी है वो सारी किसकी है, ए और बी की। तो यहां ये दोनों, नंबर 3 लिख देता हूं, आपकी एसेट साइड की दोनों आइटम गुडविल एंड P&L, गुडविल एंड P&L, 2 गुडविल, 2 P&L, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। 1 2 3 पॉइंट क्लियर हो गए कि कैपिटल में 3 आइटम कैसे आ गई, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं आगे कि चौथी आइटम हमें कहां से मिलेगी। ये सब कुछ ओल्ड पार्टनर का था, अब आपके पास नए पार्टनर की एंट्री हो गई। ठीक है, नया पार्टनर आ गया, आपने क्या किया, एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया। नए पार्टनर की एंट्री के समय किसी भी एसेट्स और लायबिलिटी की बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में यदि किसी प्रकार का कोई भी चेंज होता है तो उस चेंज के अकॉर्डिंगली हम एक नॉमिनल अकाउंट बनाते हैं जिसको कि रिवैल्यूएशन बोलते हैं। उसमें प्रॉफिट एंड लॉस भी होता है, जो कि मेरी पिछली वीडियो में मैं आपको समझा चुका हूं सारी बात। तो रिवैल्यूएशन को समझने के लिए आप मेरी पिछली वीडियो देखिए, वहां आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो आपने जैसे ही वो पार्टनर आया, एसेट लायबिलिटी में चेंज हुआ, आपने रिवैल्यूएशन बनाया। ठीक है, तो अब देखिए हमें करना क्या है, मैं अब इस बैलेंस शीट को हटा देता हूं, इसका कोई काम नहीं है हमारे पास, आगे जाके नहीं बनेगी। नंबर 4 आइटम हमारे पास क्या आएगी, 3 तो आप समझ चुके। नंबर 4 प्रॉफिट और लॉस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। जो आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया है उसका प्रॉफिट और लॉस, थोड़ा सा देख नहीं रहा, मैं इसको नीचे लिख देता हूं, आपको पता लग जाएगा। नंबर 4 प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट से कैपिटल इंक्रीज होगी, लॉस से कैपिटल डिक्रीज होगी। ठीक है, तो यहां लिखेंगे आप बाई, बच्चे जल्दबाजी में यहां पे लॉस लिख देते हैं या प्रॉफिट लिख देते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं,
किस अकाउंट से पैसा किस अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है, वो अकाउंट मेंशन करना है आपको। पैसा रीवैल्यूएशन अकाउंट से कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है, तो यहां पे लिखेंगे आप बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, ब्रैकेट में आप पी लिख सकते हैं प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट है तो आपको क्रेडिट साइड में ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, यहां पे मैं पर्सनल चेकिंग लगा देता हूं। क्यों? क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि हमारे पास प्रॉफिट ही हो, ठीक है ना, हो सकता है लॉस हो। तो लॉस है तो आपको डेबिट साइड में मेंशन करना है टू रीवैल्यूएशन अकाउंट लॉस। इन दोनों में से एक, या प्रॉफिट या लॉस, ठीक है। नंबर 5 क्या मेंशन करें? नंबर 5, अमाउंट ऑफ कैपिटल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर इन कैश, कि नए साझेदार के द्वारा कैपिटल की जो राशि नगद लाई गई है वो आपको मेंशन करनी है बाय बैंक ऑब्लिक कैश। अब ये बैंक क्यों है, ये कैश क्यों है, मैं ये आपको यहां भी एक चीज क्लियर कर देता हूं आपको। यदि आपकी पुरानी बैलेंस शीट में आप एसेट साइड में देख लीजिए, बैंक बैलेंस दिया हुआ है तो यहां पे बैंक से एंट्री कीजिए, कैश बैलेंस दिया हुआ है तो आप कैश से एंट्री कीजिए, दोनों में से एक से कीजिए। अब देखिए इसका टिक कहां लगेगा, पैसा लाया कौन है, नया पार्टनर, तो आपको सी के कॉलम में टिक करना है। सिर्फ किसके कॉलम में टिक करना है आपको, सी के कॉलम में टिक करना है, ठीक है। तो यहां से फिर क्या होगा कि आपका जो सी का कॉलम है वहां कैपिटल अकाउंट आ गई। दूसरी बात, अभी हम जो गुडविल की बात करेंगे उसमें ये मानते हैं कि वो गुडविल नगद लेकर के आ गया। क्या लेकर के आ गया, गुडविल। तो यहां आपने लिख दिया बाय बैंक ऑब्लिक कैश न्यू पार्टनर कैपिटल। नए पार्टनर की जो कैपिटल थी, 5 आइटम होगी आपके पास। आइटम नंबर 6, छठी आइटम क्या है हमारी, छठी हमें जो एंट्री करनी थी वो गुडविल से रिलेटेड करनी थी। कौन सी गुडविल, जो न्यू पार्टनर के द्वारा लाई गई है, नहीं लाई गई है, या क्या है क्या नहीं, वो जो 6 पॉइंट होगा हमारा वो गुडविल से रिलेटेड होगा। समझ में आ गई बात। और गुडविल से रिलेटेड मैं मेरी पिछली वीडियो में आपको सारे मेथड समझा चुका हूं। प्रीमियम मेथड कौन सा होता है, मेमोरेंडम मेथड कौन सा होता है, मिक्स मेथड कौन सा होता है, वो मैं आपको मेरी पिछली वीडियो में सारी चीज बता चुका हूं। तो इस गुडविल से रिलेटेड जर्नल एंट्री, इसकी पोस्टिंग यदि आपको समझनी है तो आप मेरी पिछली वीडियो में जा सकते हैं, वहां उसको देख सकते हैं। यदि नया पार्टनर गुडविल की राशि नगद लेकर के आता है, ठीक है, तो यहां अभी हम बात कर रहे हैं कि नगद लेकर के आता है, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। यहां भी एक चीज का ध्यान रखना है, बच्चे जो गलती करते हैं वो खाली गुडविल लिख देते हैं, खाली गुडविल नहीं आएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल क्या आएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल। अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा कहां जाएगा, किस पार्टनर की कैपिटल में जाएगा, किस रेशियो में जाएगा, फिर बता रहा हूं। इसको समझने के लिए यदि आप पिछली वीडियो देखेंगे तो वहां पता चल जाएगा कि ये वो गुडविल है जो नए पार्टनर के द्वारा लाई जाती है। इस पैसे को सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, जिस किसी भी ओल्ड पार्टनर ने अपने शेयर का सैक्रिफाइस किया है इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर, मे बी बोथ और मे बी सिंगल, ये दोनों भी हो सकते हैं। हो सकता है कि बी ने अकेले ने ही सी को दिया हो, या ए और बी ने दोनों को दिया हो, दोनों ने मिलकर दिया हो। तो जो भी पार्टनर अपना हिस्सा नए पार्टनर को दे रहा है, जिस रेशियो में दे रहा है उसी रेशियो में ये गुडविल का पैसा उसको मिल जाएगा। यदि दोनों पार्टनर दे रहे हैं तो सबसे पहले आप इनका सैक्रिफाइस रेशियो निकालिए और इस अमाउंट को सैक्रिफाइस रेशियो में ट्रांसफर कर दीजिए ओल्ड पार्टनर उनके कैपिटल अकाउंट। क्लियर हुआ?
लास्ट 7 नंबर क्या, द अमाउंट ऑफ गुडविल विथड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर। जो नए पार्टनर के द्वारा गुडविल की राशि लाई गई है, ठीक है, वो पुराने साझेदारों के द्वारा यदि निकाल ली जाती है तो करनी है एंट्री, अदरवाइज नहीं करनी। ठीक है, यदि पुराने पार्टनर निकाल लेते हैं तो टू बैंक ऑब्लिक कैश, ध्यान रहे कहां क्या लिखना है, बैंक ऑब्लिक कैश। कोई प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लिखना, कोई गुडविल नहीं लिखना, बैंक, क्योंकि पैसा जा रहा है। कब करेंगे, यदि पार्टनर पैसा निकाल रहे हैं तो ही करना है, यदि पार्टनर पैसा नहीं निकालते तो हमें नहीं करना। ठीक है, तो यहां रेशियो की कोई बात नहीं आएगी। ठीक है, रेशियो क्यों नहीं आएगी, क्योंकि जिस रेशियो में उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है, ऑलरेडी सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। यदि वो हाफ निकालते हैं तो जितना अमाउंट क्रेडिट हुआ था उसका हाफ कर दीजिए, फुल निकालते हैं तो पूरा पैसा ट्रांसफर कर दीजिए। ये जो मैंने कैपिटल अकाउंट आपको भी बताया है, ये विदाउट एनी एडजस्टमेंट एक सिंपल कैपिटल अकाउंट आपको बताया है। ये जो 6-7 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, इनका आप एक सीक्वेंस बना लीजिए और इसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली यदि आप कैपिटल अकाउंट को बनाएंगे, तैयार करेंगे, डेफिनेटली आपकी कोई गलती नहीं होगी। मेरी अगली जो वीडियो आपको मिलेंगी वो दोनों वीडियो इसी से रिलेटेड होंगी, लेकिन उसमें टॉपिक होगा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स। यदि नया पार्टनर अपने हिस्से की कैपिटल लेकर के आता है, ठीक है ना, या ओल्ड पार्टनर नए के अकॉर्डिंगली अपनी कैपिटल को एडजस्ट करते हैं, दो टॉपिक है हमारे पास कैपिटल के, उनके लिए मैं आपको अलग से वीडियो बना के इसके बाद भेजूंगा, ताकि आपको इसकी एडजस्टमेंट भी करना आ जाए कि हम एक एडजस्टमेंट कैपिटल अकाउंट कैसे बना सकते हैं। अब लास्ट में आपको करना क्या है, इनको क्लोज करना है, क्लोज कर दीजिए, क्रेडिट बैलेंस टोटल करके, यदि क्रेडिट साइड ज्यादा है तो डेबिट में लिख दीजिए आप, टू बैलेंस सीडी, इनका बैलेंस आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको समझेंगे, ये पॉइंट्स ध्यान रखेंगे और इसके अकॉर्डिंगली आप प्रैक्टिस कीजिए। देखिए, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। गलतियां होंगी, डेफिनेटली होंगी, मैं ये नहीं कहता कि गलतियां नहीं होंगी, गलतियां होंगी, लेकिन गलतियां कब होंगी, जब आप करेंगे, कोशिश करेंगे। तो आज गलती हो रही है तो कल ठीक भी होगी। सबसे पहले आप एक टॉपिक लेके चलिए, एग्जांपल में सारे कैपिटल बना लीजिए, एक एक आइटम, इसी के हिसाब से कैपिटल बना बना के अपने आप को चेक कीजिए, अपने आप को चेक कीजिए कि हाँ कैपिटल आपका बना। फिर आप एक्सरसाइज में 1 बाय 1 कैपिटल अकाउंट को मेंशन करना शुरू कीजिए। रिवैल्यूएशन का देख लीजिए क्या आंसर है, एक बार उसको छोड़ के आप देखिए और इस हिसाब से मेंशन करना शुरू कीजिए। ये मैंने बिल्कुल सिंपल बताया है, अब ये नहीं कोई एसेट्स किसी पार्टनर ले लिए, कुछ किसी प्रकार कोई एडजस्टमेंट नहीं बताई, एक सिंपल कैपिटल अकाउंट आपको बनाया है, बना के दिखाया है, बना के बताया है कि आप इस तरह से आइटम को मेंशन कीजिए, रिकॉर्ड कीजिए, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और धीरे धीरे आपको कैपिटल अकाउंट बनाना भी आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये अच्छा है, एक मेथड बढ़िया है, समझ में आया, और को बेनिफिट में मिले, तो लाइक सब्सक्राइब डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितना लाइक सब्सक्राइब करते हैं और कितना इसको शेयर करते हैं। थैंक यू, मिलते हैं जल्द ही आपको नए टॉपिक में। टॉपिक का नाम होगा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट। थैंक यू।